मालूम है मेरे नबी पे अल्लाह ने कैसे दुरूद व सलाम भेजा। मेरे नबी की आंखों को देखा तो वह नज्म कहा, मेरे नबी के माथे को देखा तो वल कमर कहा, मेरे नबी के चेहरे को देखा तो वह शम्स कहा, मेरे नबी के गेसियों को देखा तो वह लैल कहा, मेरे नबी की उंगलियों के खूबसूरत फोरों में कम पड़ने वाली कंकरी के टुकड़ों को फेंकते हुए देखा तो कहा वमा रमई तैज़ा रमा वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे नबी के लबों की गर्दिश को देखा तो कहा वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। जब मेरा नबी चला तो कहा वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। जब मेरे नबी का जिक्र हुआ तो कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा नबी मदीने में चला तो मदनी कहलाया, मेरा नबी मक्के में गया तो मक्की कहा, अर्शी कहा, अर्श पे रहा तो अर्शी कहा, ताहा कहा, बतहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, मुद्दस्सिर कहा। ये सब मेरे नबी के नातिया कसीदे हैं जो कुरान करीम में मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि नात कहना बिदअत है, कुछ लोग कहते हैं, जाने कैसे कहते हैं। जब तक कुरान में यासीन और ताहा और मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर रहेगा तब तक नात भी कही जाती रहेगी, मनक़बत आले रसूल भी कही जाती रहेगी। ये मेरे नबी के कसीदे हैं। और फिर सबसे बड़ा कसीदा जहाँ से दुनिया बनती है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह ने मेरे नबी को 5-5 साल के फ़र्क से 3 बेटे दिए। एक बेटे का नाम तैयब, एक बेटे का नाम ताहिर, एक बेटे का नाम इब्राहीम। और फिर ये तीनों बेटे 3-3, 4-4 महीने की उम्र में इंतकाल कर गए। बाज़ लोगों ने 2-2.5 साल लिखा, लेकिन अल्लामा रियाज़ बनारसी ने नहायत तस्दीक़ के साथ जो किताबें लिखी उसमें साबित किया कि ये बच्चे 2.5-2.5, 3-3, 4-4 महीने की उम्रों में इंतकाल कर गए। खुदा लानत करे आस इब्न वाइल पे, मेरे नबी पे तंज़ कसने लगा, थपतियाँ कसने लगा, मज़हका उड़ाने लगा कि अब तो नबी अबतर हो जाएंगे, अब तो नबी बेनस्ले हो जाएंगे, इसलिए कि 3 बेटे अल्लाह ने दे के उठा लिए, अब इनको बेटा नहीं होगा। अब मेरा नबी, यूँ तो नहीं कहूँगा कि मेरा नबी कहीं से मायूस हुआ, इसलिए कि मायूसी और रसालत का कहीं से भी ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने कहा ए मेरे नबी अनकरीब हम तुमको वो अता करेंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। जैसे ही ये जुमला कहा तो अब ख़ास नूर देना था। चूँकि आयतें देने के लिए जिब्रील काफ़ी थे, सजदों को पहुँचाने के लिए जिब्रील काफ़ी थे, रोज़े का हुक्म लाने के लिए फ़रिश्ते काफ़ी थे, लेकिन ज़हरा का नूर एक ख़ास तोहफ़ा था, तो सफ़र भी ख़ास होना था। फासले सिमटने लगे, रफ रफ को भेजा गया, बुराक जैसी सवारी आई, अल्लाह ने नबी को अर्श पे बुलाया। जूतियाँ पहने हुए मेरा नबी आसमान पे गया, जूतियों से जो गर्द टपकी उनमें चाँद, सूरज और सितारे बन गए। जनाब नसीम बाखरी साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे आ जाएं। जैसे जैसे मेरी नज़र पड़ रही है, ये खामोशी से आके बैठ जाना। मेराज की बात है, आप आइए, मेराज पे आइए, वहीं क्यों ठहर जा रहे हैं? आइए तशरीफ़ लाएं, बस जूतियाँ उतार दीजिएगा। बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अब मेरा नबी मेराज पे चला, फासले बिला फसल हो गए, देखा हुआ हाथ, पहचाना हुआ चेहरा, सुनी हुई आवाज़। अब अल्लाह ने मेरे नबी को जो अर्श पे बुलाया, अशर रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला भी डाइस पे तशरीफ़ ले आए। मैं 2-4 मिनट और ले लूँ ताकि तमाम शख्सियतें आ जाएँ, फिर किसी मुक़र्रिर के साथ कोई भी आपको बीच में और खलल ना हो जाए। जनाब अशर रज़ा ज़ैदी साहब, कौन वाकिफ़ नहीं है आपके कारनामों से, आपकी इल्मी, अदबी और शेरी शख्सियत से। तशरीफ़ ले आएँ। जब इस जश्न की बिना का ऐलान करबला मोहल्ला में किया गया था, उस वक्त आप भी एक गवाह हैं, इसलिए आपके होने से यह महफ़िल और मुक़द्दस हो जाती है। तशरीफ़ लें शोरा कराम, गुजारिश है कि डाइस पे आ जाएँ, तशरीफ़ ले आएँ, आप सब डाइस पे आ जाएँ। तो अल्लाह ने मेरे नबी को अर्श पे बुलाया और फिर आयत है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना वह समीउल बसीर। काबिल तारीफ़ है वो खुदा जो मेरे नबी को रात में ले गया। अब मेराज की बात है, आइए नात से मनक़बत की तरफ चलते हैं, रसूल से बतूल की तरफ चलते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर दूँ, लोग कहते हैं ये मेराज कैसी हुई थी, ये मेराज कब हुई थी, मेराज क्यों हुई थी, मेराज किसके हुक्म से हुई थी। अब कैसे अर्ज़ करूँ, मेराज के हरूफ से पूछिए,
मीम से मेराज मोहम्मद को हुई थी, ऐन से अर्श पे हुई थी, रे से रात को हुई थी, अलिफ से अल्लाह के हुक्म से हुई थी, जीम से जिस्मानी हुई थी। सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, काबिल तारीफ़ है वो खुदा जो अर्श पे ले गया। मोहम्मद खुद से नहीं गए, अल्लाह अर्श पे लेके गया। मोहम्मद नहीं गए, अल्लाह अर्श पे लेके गया। कब? लैलन, रात में लेके गया। मुझे बताइए, रात का एहसास जिस्म को होता है, रूह को नहीं होता। कब्रिस्तान के मुर्दों को ये नहीं पता होता कि सुबह है या शाम है। रूहों को रात और दिन का एहसास नहीं होता, जिस्मों को पता चलता है रात आई है, सो जाना चाहिए, सुबह हो गई, उठ जाना चाहिए। तो ये रात का तकाजा बता रहा है कि ये मेराज जिस्मानी हुई थी, रूहानी नहीं हुई थी। असरा का मतलब, जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो फिर कपड़ों के साथ सरसराहट की जो आवाज़ होती है उसे असरा कहते हैं। चाहे जिस सफ़र को असरा नहीं कहते हैं। हमारे आफाक भाई के यहाँ बड़े बड़े कारीगर हजरात मौजूद हैं कि जो ट्रेन की आवाज़, हेलीकॉप्टर की आवाज़ निकाल सकते हैं, मगर जब हवाओं में इंसान चलता है तो उसके कपड़े की सरसराहट को अरबी में असरा कहते हैं। तो वो कपड़ों की सरसराहट के साथ, तो जब कपड़ा पहनने की आवाज़ को असरा कहते हैं, तो ये अगर मेराज रूहानी थी तो रूहें कपड़ा नहीं पहनती, जिस्म कपड़ा पहनते हैं। ए मेरे हबीब, जिस्म के कपड़ों समेत, और जिस्म की ऐसी ही नहीं बल्कि जिस्म का एहतराम भी कैसा है। ए मेरे हबीब, आओ, रात में आओ, कपड़े पहन के आओ, कपड़ों समेत आओ, जूतियां पहन के आओ। जूतियां रूहें नहीं पहनती हैं, नालैन जिस्म पहना करते हैं। ये मेराज जिस्मानी थी। और ये भी याद रखिएगा कि अगर रूह जिस्म को छोड़ के चली जाए तो मौत, जिस्म के साथ जाए तो मेराज। अब आओ बताऊं मेराज क्या है। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कहाँ से गए? मस्जिद हराम से गए। मस्जिद हराम किसे कहते हैं? खाने काबा एक चौकोर सी इमारत, उसके किनारे जो सफ़ेद सफ़ेद आपको मीनार और बुर्जियाँ और गुंबद सब दिखाई देते हैं, ये मस्जिद हराम है। इस मस्जिद हराम के अंदर से गए। इस मस्जिद हराम में ही अबू तालिब की ज़मीन थी, उम्मे हानी का घर था, अली का घर था। वहाँ से मेरा नबी गया। कहाँ गया? मस्जिद अक्सा। ये मस्जिद अक्सा यरूशलेम वाली नहीं है, बल्कि अर्श पे मस्जिद अक्सा है। बताऊं कहा? नूर ज़हरा वहाँ था, वो नूर अता किया। अब आप समझे, खाना काबा में नूर अली रहता है, मस्जिद अक्सा में नूर ज़हरा रहता है। मेराज कोई और चीज़ का नाम नहीं है। अली के घर से ज़हरा के घर तक के सफ़र को रसूल की मेराज कहते हैं। आलमी यौम मादर है, जश्न बतूल है। इस हवाले से मैंने ये जिक्र कर दिया। हम इंशाअल्लाह शोरा से पहले चाहेंगे कि जनाब क़िबला काबा आली जनाब मौलाना जावेद आब्दी साहब क़िबला, जो अपनी खिताबत का एक रोशन चराग लिए हुए हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश के वज़ीर हैं, लेकिन जी चाहता है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग जो हुकूमतें चलाते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग जो वज़ीर होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग जो मिनिस्टर होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग जो कैबिनेट में होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं वो लोग जो मंत्री होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो लोग जो उनको मशवरे देते हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिन्हें IAS कहा जाता है, जिन्हें IG कहा जाता है, जिन्हें DIG कहा जाता है। अगर किसी भी वज़ीर के पास कामयाब मुशीर नहीं मिला, अगर किसी भी मिनिस्टर को कामयाब ब्यूरोक्रेसी नहीं मिली, अगर किसी भी मंत्री को अच्छे IAS नहीं मिले, तो फिर उसकी हुकूमतें पैदल हो जाती हैं। इसीलिए दिल्ली में आने वाला अपने साथ ज़हीन IAS लेके आता है, अपने साथ ज़हीन ब्यूरोक्रेसी लेके आता है। मीडिया से कब क्या काम लेना है, कब कौन सी बात पैगाम पहुंचानी जानी है, ख्वाबों का लाल किला कब बनाया जाना है और फिर कैसे हुकूमत बनानी है, ये दिल्ली में लोग जानते हैं। इसलिए वज़ीर के से पहले ज़रूरी है कि एक अच्छा मुशीर हुकूमतों को कैसे चलाया जाए, हुकूमतों के लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाए, पॉलिसी मेकर क्या होता है, पॉलिसी साजी क्या होती है, मंसूबे कैसे बनाए जाते हैं, हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ कैसा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्टेज पे हमारा एक नाम मौजूद है जिसने मुल्क की हिफाजत सिखाई है। और याद रखिएगा, ये जो ख़ानदान है, ये जो घराना है, रसूल का घराना, ये जो सादात का सिलसिला है,
इसने हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। कहिए तो बताऊँ, मराकश से एक काफ़िला आया था, ताशकंद से एक काफ़िला आया था, बुखारा से, तिरमिज़ से जो काफ़िले आए थे, उन्होंने अरब की चलती हुई तलवारों की धूप में ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि संत की तरह से, फ़कीर की तरीक़े से इन सादात रसूल ने, सादात बतूल ने हिंदुस्तान के इलाक़ों का सफ़र किया। और फिर जब हिंदुस्तान में हुकूमतें तबाह होने लगीं तो फिर सादात ज़ैदिया ने, सादात बारह ने हुकूमतों को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद में जब इन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। यही नहीं बल्कि हमारे स्टेज से फ़ैशन डिज़ाइनिंग का आर्ट क्या होता है, नवाब वाजिद अली शाह ने बताया। अंग्रेज़ों से मुकाबला कैसे किया जाता है, शुजाउद्दौला ने बताया। और कैसे मुकाबला होता है, याद रखिएगा, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने जंग आज़ादी का चराग सबसे पहले जलाया, सबसे बिगुल पहले बजाया। आज मैं, ये तमाम कैमरे यहाँ मौजूद हैं, अबूज़र साहब रिकॉर्ड कीजिए, दिल्ली में मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 3 आवाज़ें बुलंद हुई। सबसे पहले मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की आवाज़, बंगाल में सिराजुद्दौला की आवाज़, और अवध में शुजाउद्दौला की आवाज़। ये तीनों आवाज़ें उस ख़ानदान की ग़ुलामी करने वालों की आवाज़ें हैं जिन्हें सादात रसूल कहते हैं। जिसके शऊर में करबला न हो वह अंग्रेज़ों से मुकाबला क्या करेगा। और आज दिल्ली में खड़े होकर हम ये साबित करते हैं कि आज भी हमारी हुकूमतों को बचाने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे रत्न मौजूद हैं। उनमें से एक रत्न हमारे स्टेज पे ऐसे हसनैन साहब के नाम पे DIG साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वज़ीर से पहले हुकूमत का एक मुशीर हमारे सामने आए और हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक सशक्त हस्ताक्षर, मजबूत तरीन दस्तखत जनाब हसनैन साहब से गुजारिश है कि वह अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहायत मसरूफ़ियत उनकी रहती है, कोई भी DIG हो वह अपने मैदान में, अपने इलाक़े में, अपने हवाले से नहायत मसरूफ़ होता है। लेकिन आफाक भाई की आवाज़ पे वो तशरीफ़ ले आएँ और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ बैठेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे। इसलिए हम अपने आप को बहुत ही काबिल फ़ख्र महसूस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें DIG साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन व आले मोहम्मद। जश्न सद्र डाइस पे मौजूद अभी मुक़र्रीन और शोरा इकराम और हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं इस मौके पर, जश्न बीवी के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया है फंक्शन। मुझे वसीम भाई और वगैरह लोग आए थे बुलाने 2-3 दिन पहले, और मैंने कहा मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा और कुछ ज़फ़रयाब होऊंगा बीबी के ज़िक्र से भी, और सुनूंगा शोरा इकराम को। इतने आलिम और इतने मुक़र्रिर और शोरा इकराम के सामने यहाँ खड़ा होना मेरे लिए ज़ेब नहीं देता है, ख़ासकर नैयर जलालपुरी भाई के सामने, और मुझे जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। और हम सब आए सुनने के लिए। और एक बार फिर आखिर में बाखरी साहब, उनके साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आप सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया।